हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीजी व्यापम लैब अटेंडेंट का जो जूलॉजी का जो सिलेबस है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो सिलेबस दिया गया है प्रयोगशाला परिचालक का, तो हम लोग जो जूलॉजी का है, जंतु विज्ञान का जो सिलेबस है वो सब देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सिलेबस वाइज ही हम लोग देखेंगे और ये पूरा वन शॉट में हम लोग इसके नोट्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है हम लोग का जूलॉजी का परिसंचरण तंत्र। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग कोई भी सब्सटेंस है टू एंड फ्रॉम द सेल्स से जाए और वापस आए, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम लोग किसका कहते हैं? ब्लड का कहते हैं। ठीक है, तो स्पंजेस, सिलेंटेट्स, ये सब में भी होते हैं ब्लड। ठीक है, ब्लड जो है वो दो भाग से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से। प्लाज्मा जो है जो कि 55% ब्लड करता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। ठीक है, प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर रहता है, विस्कस फ्लूइड। इसमें 90 से 92% वाटर रहता है, 6 से 8% प्रोटीन रहता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन क्या कहते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर है, यानी कि रक्त का थक्का बनाता है। एल्बुमिन है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। ग्लोब्युलिन इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता में हेल्प करता है। इस ये किसका हम लोग पढ़ रहे हैं? प्लाज्मा का। ठीक है, और जितने भी रेस्ट आयन और न्यूट्रिएंट्स हैं या हैं वो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट या क्लोरीन। ठीक है, सीरम किसको बोलेंगे? जिसमें प्लाज्मा है उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देंगे, उसको हम लोग सीरम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो आरबीसी कितना रहता है? 5 से 5.5 मिलियन पर मीटर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना रहता है, 5 से 5.5 मिलियन। रेड बोन मैरो में बनता है आरबीसी। ठीक है, और बाइकॉन्केव शेप रहता है और इन्यूक्लिएटेड रहता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है मैच्योर आरबीसी में। ठीक है, 100 ml में 12 से 16 ग्राम रहता है और कहाँ डिस्ट्रॉय होता है? स्प्लीन में। 120 दिन का इसका लाइफ रहता है। प्लेटलेट्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये कितना रहता है? 1.5 से 3.5 लाख। और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स सबसे कम रहते हैं, 6000 से 8000 तक। ठीक है, प्लेटलेट्स में मेगा कैरियोसाइट सेल्स होते हैं जो थ्रोम्बोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स को दो भाग में, ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स उसको कहेंगे जिसमें ग्रेन्यूल्स बनते हैं, जैसे कि बेसोफिल हो गया हम लोग का। ठीक है, बेसोफिल हो गया, वो कितना परसेंट रहता है? 0.5 से 1% तक रहता है। जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये इन्फ्लामेटरी में हेल्प करता है। ईओसिनोफिल, ईओसिनोफिल 2 से 3% रहता है, ये इन्फेक्शन और एलर्जी में हेल्प करता है, आईजीई। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन। न्यूट्रोफिल, ये सब हम लोग पढ़ रहे हो ग्रेनुलोसाइट का है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल का। फाइगोसाइट्स होते हैं यानी कि किल कर देते हैं कोई भी पैथोजन वगैरह आता है। न्यूट्रोफिल्स ये सबसे ज़्यादा होते हैं, 60 to 65%। ठीक है, अब हम देखते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। मोनोसाइट्स जैसे कि फैगोसाइटिक नेचर का होता है, 6 से 8%। लिम्फोसाइट बी एंड टी सेल्स होते हैं, 20 से 25%। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप देखते हैं। ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टन ने। ठीक है, कार्ल लैंडस्टन ने इसको डिस्कवर किया था। कार्ल लैंडस्टन है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ओ नेगेटिव जो रहता है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर रहता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है। ए बी पॉजिटिव जो रहता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट रहता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहती है, तो ये उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट करता है। आर एच ब्लड ग्रुप जो है रेसेस मैंकी से आया था, जिसमें 80% ह्यूमन आर एच पॉजिटिव। ठीक है, आर एच इनकम्पेलेबिलिटी जो होता है वो कब पता चलता है? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस बोलते हैं उसको। ठीक है, जिसमें मान लो फीमेल जो है
वो RH नेगेटिव है और मेल जो है RH पॉजिटिव है। तो जब डिलीवरी होगा तो RH पॉजिटिव जो रहेगा मेल का वो फीमेल में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जब RH पॉजिटिव के खिलाफ जो फीमेल के बॉडी रहेंगे वो उसके लिए कंपेटेबल हो जाएंगे। तो इसको दूर करने के लिए रोगेम का यूज़ करते हैं, जो RH पॉजिटिव जो एंटीबॉडी बनाए रहता है उसको किल करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का कैसे जमता है अगर कहीं पे इंजरी हुई, ठीक है। तो टिश्यू फैक्टर्स या फिर प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे, प्लेटलेट्स जो रक्त का थक्का बनाते हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बोकाइनेज है वो प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से फाइबर यानी कि क्लॉट का जाल बना देगा, ठीक है, फाइब्रिन बना देंगे। इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, पैकेट पैकेट फाइबर। तो सबसे पहले पैकेट का थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिन बनेगा, फिर केट का काइनेस, थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बोकाइनेस, फिर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन से फाइबर, ठीक है। विटामिन के और कैल्शियम ये यूजफुल रहते हैं क्लॉटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो ये डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो मान लो हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ठीक है, कैपिलरी से, वो सबसे पहले राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम में ही क्या होता है, ऐसे नोड रहता है, ऐसे नोड को बोलते हैं एस एस ए नोड, एस ए नोड, ऐसे नोड को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसी में रहता है एवी नोड, उसको पेस सेटर ऑफ हार्ट बोलते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा ये डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी आर्टरी से, यही आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है और लंग्स में लेके गया, फिर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से कैपिलरी में आएगा, ये ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। एओर्टा होता है लार्जेस्ट आर्टरी होता है। ब्लड जो है वो क्लोज्ड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, और 2 बार होता है इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है, पैसेस में होता है, इसमें 2 चेम्बर होते हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। इनकम्प्लीट डबल किस में होता है, एम्फीबियंस में होता है और रेप्टाइल्स में होता है, 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल। डबल किस में होता है, बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल में, ठीक है। डबल सर्कुलेशन, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। हार्ट जो है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड रहते हैं और थोरेसिक कैविटी के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। क्लेंज्ड फिस्ट यानी कि मुट्ठी जब हम लोग बांधेंगे उस साइज के रहते हैं और पेरिकार्डियम से कवर्ड रहते हैं, ठीक है। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व रहते हैं, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड वॉल्व, इसी को मिट्रियल वॉल्व भी कहते हैं, मिट्रियल वॉल्व, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, उस साइड क्या रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। इसको ऐसे भी हम लोग याद रखते हैं, LORD करके। ये जब हम लोग MCQ किए थे उसमें हम लोग ने देखा था, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड लॉर्ड, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉपिक, ये पहला यूनिट चल रहा है हम लोग का, ठीक है। ऐसे नोड, ऐसे नोड को पेस मेकर बोलते हैं, एवी नोड को पेस सेटर बोलते हैं। बंडल ऑफ फीस रहता है, लेफ्ट और राइट बंडल में कन्वर्ट बटा रहता है और कुंजी फाइबर्स रहते हैं। कार्डियक साइकिल, सिस्टोल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन में यानी कि सिकुड़ता है, ठीक है। डायस्टोल रिलैक्स होता है। और कार्डियक आउटपुट हम लोग का कितना रहता है, 5 लीटर का रहता है। जॉइंट डायस्टोल जिसमें स्टेप्स क्या रहते हैं हार्ट का वो करने का, पंप करने का। सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल, डायस्टोल मतलब सबसे रिलैक्स स्टेट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल मतलब कंसर्न, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा एट्रियल का, ऊपर वाला एट्रियल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जितना भी ब्लड रहेगा नीचे आ जाएगा, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं और ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम
ग्राम बोलते हैं, ग्राफ मशीन को बोलते हैं। पोलराइज्ड से डिपोलराइज्ड में होगा, फिर डिपोलराइज्ड से फिर से डिपोलराइज्ड। नंबर ऑफ बिट्स कैसे देखते हैं हम लोग, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के। साइनोएट्रियल एनएस एक्टिव रहता है और पैरासिम्पैथेटिक एनएस रेस्ट रहता है। डिजीज क्या क्या होते हैं इसमें, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसमें कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर ब्लड वेसल्स में जाम हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एंजिना पेक्टोरिस उसको बोलते हैं जब चेस्ट में हल्का सा पेन हो तो उसको एंजिना पेक्टोरिस बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट हो जाना मतलब हार्ट पूरा स्टॉप हो जाएगा, ब्लीडिंग नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक किसको बोलते हैं, जिसमें ब्लड सप्लाई जब कम हो जाता है, इनएडिक्वेट, तब हार्ट जो है वो उसका मसल जो है डैमेज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और जो साउंड आता है वो फर्स्ट लूप करके आता है एंट्री वेंट्रिकुलर वॉल के क्लोजर की वजह से, और डुब जो आता है वो सेमिल्यूनर वॉल की क्लोजर से आता है, लुप डुब लुप डुब, ये साउंड रहता है हार्ट का। तो पहला यूनिट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट देखेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, तो पहला यूनिट में हम लोग देख रहे हैं मलेरिया को। जो 3 डिजीज बताए उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये प्रोटोजोन डिजीज होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलता है। ठीक है, ये क्या है, मलेरिया का वेक्टर है, वेक्टर। और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया किससे, मच्छर से नहीं होता है दोस्तों, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोन है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, इसके कौन कौन सी स्पीसीज देखते हैं हम लोग, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि बिनाइन, उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं रहता, लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे ज़्यादा डेंजरस रहता है। ये पुराने एमसीक्यूज में हम पीवाईक्यूज में हम लोग देख चुके हैं, वो वाला प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि पूछा गया, उस वे में हम इस नोट्स को बनाया गया है। वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये बाइट करता है और ब्लड में चला जाता है, सबसे पहले किसको, आरबीसी को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स क्या क्या होता है जब मलेरिया होता है, तो हाई फीवर होगा और ठंड लगेगा। ठीक है, और स्वेटिंग होगा, हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है और स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। लाइफ साइकिल कैसे होता है, इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन स्पोरोजोइड्स। ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो आ जाती है तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लाज्मोडियम का, और जब मच्छर में जब रहेगा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में रहेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पैरासाइट अटैक पहले आरबीसी को करेगा फर्स्ट, फिर उसके बाद लीवर को अफेक्ट करता है मलेरिया में। ठीक है, प्रिवेंशंस क्या क्या है, मॉस्किटो नेट, हम लोग मच्छरदानी लगा लेंगे तो मच्छर ही नहीं आएगा तो होगा ही नहीं मलेरिया। क्लीन सराउंडिंग में रहना चाहिए, और स्टेगनेंट वाटर, कूलर वगैरह में पानी रुका हुआ है तो उसको साफ करना चाहिए, और इंसेक्टिसाइड्स का यूज करके। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेंगू। ठीक है, डेंगू देखते हैं, मलेरिया हो गया, ये फ्लैवी वायरस की वजह से होता है, इसका भी वेक्टर मॉस्किटो है, लेकिन मॉस्किटो, ये फ्लैवी वायरस, ये डेंगू जो है वो वायरल डिजीज है, मॉस्किटो बाइट से फैलता है। ठीक है, इसके एजेंट है डेंगू वायरस, यानी कि इसको फ्लैवी वायरस बोलते हैं। इसके वेक्टर हैं एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, इसके हैं एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, और मलेरिया के क्या थे दोस्तों, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मॉस्किटो डेंगू का कब चापता है, मोस्टली डे टाइम, दिन के टाइम में चापता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसमें भी हाई फीवर होगा, हेडेक होता है, जॉइंट और मसल पेन होता है, और प्लेटलेट्स काउंट लो हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसका, डेंगू पूछे तो प्लेटलेट्स काउंट लो हो जाता है, मेन कॉम्प्लिकेशन है। प्रिवेंशन क्या क्या है इसके, वाटर करेक्शन उसको रोकना है जिसमें मच्छर न पनप पाए, मॉस्किटो रेपलेंट का यूज़ कर सकते हैं, या मॉस्किटो नेट का। अगर एडीज मॉस्किटो आए ही नहीं, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो आए ही नहीं, तो हम लोग को डेंगू से बच सकते हैं। निमोनिया देखते हैं, निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि लंग और एल्वेलाई को अफेक्ट करता है। इसका पॉजिटिव
ऑर्गेनिजम्स है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये हैं इसके। अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट होता है। तो जो एयर ड्रॉपलेट, कोई अगर किसी को निमोनिया हुआ, वो खांसा या छींका, तो उसके एयर ड्रॉपलेट्स आएंगे, जैसे कोरोना में होता था, वो हेल्दी पर्सन में जाएगा, उसको भी निमोनिया हो सकता है। या फिर शेयर्ड यूटेंसिल, एक ही थाली में अगर खा रहे हैं चट्टे बट्टे, तो उनको भी हो सकता है निमोनिया, या क्लोज कॉन्टेक्ट से। कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? लंग का जो एल्वेलाई रहता है उसमें प्लूरल फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, तो उसको निमोनिया बोलते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या है? फीवर होगा, कफ होगा, चेस्ट पेन, सांस लेने में तकलीफ, ये लंग्स में ही फ्लूइड अगर भर जाए तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होता है, फटीग होता है, कमजोरी सा लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके प्रिवेंशंस क्या क्या है। वैक्सीनेशन से हम लोग बच सकते हैं, हाइजीन से, और माउथ को कवर कर सकते हैं जब खांस रहे हैं, और न्यूट्रिशियस फूड लेके। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम, किससे? प्लाज्मोडियम, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज इसका वेक्टर है, आरबीसी और लीवर को अफेक्ट करता है। हम लोग का जो डेंगू है, ये क्या है? इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। ये किससे होता है? फ्लैवी वायरस से होता है। एडिस एजिप्टी, जिसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, ये ब्लड या फिर ड्रॉपलेट से फैलते हैं और ब्लड में जाता है, ठीक है। निमोनिया, निमोनिया किससे होता है दोस्तों? बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का नाम क्या है? अभी देखे थे हम लोग इधर। बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनिया है तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हीमोफिलस हो गया, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर एच फैक्टर लैंडस्टन और विनर ने दिया था। और जो हम लोग का, जब हम ब्लड बैंक में ब्लड को रखते हैं तो उसमें एंटीकोगुलेंट डाला जाता है, उस एंटीकोगुलेंट का नाम है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। क्लीन स्टेगनेंट वाटर में डेंगू ब्रीडिंग प्लेस है, साफ जो पानी रुका हुआ है उसमें डेंगू ब्रीड यानी कि बढ़ता है। ओपन सर्कुलेशन किस में होता है? कॉकरोच में होता है दोस्तों। तो इसी के साथ हम लोग का सेकेंड यूनिट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी कंप्लीट हो गया, जो हमारे सिलेबस में दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग? स्केलेटल सिस्टम उसको बोलते हैं जो बॉडी को सपोर्ट करे, बोन और कार्टिलेज को, फ्रेमवर्क को, ठीक है। तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? ये बॉडी को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, और मसल मूवमेंट में हेल्प करता है, और मिनरल लाइक कैल्शियम फास्फोरस का स्टोरेज करता है। और इसी में आरबीसी हिमेटोपोएसिस, ठीक है, रेड बोन मैरो में ही आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। स्केलेटन को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और हाइड्रोस्टैटिक। एंडोस्केलेटन, जिसके जो बोन्स हैं वो अंदर, एंडो मतलब इनर साइड, ठीक है, इनर साइड, जैसे कि ह्यूमन और फ्रॉग, फिश, बर्ड, ये सब में रहते हैं। स्केलेटन जो रहेगा वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और ग्रोज विद बॉडी और प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और जो हम लोग का कॉकरोच है उसमें एक्सोस्केलेटन रहता है, ठीक है, जिसमें आउटसाइड प्रेजेंट रहता है बोन, और हाइड्रोस्टैटिक जैसे कि अर्थ फॉर्म में पानी पानी में रहता है। ह्यूमन बोनी स्केलेटन में कितना रहता है? 206 हड्डियां रहती हैं। न्यू बॉर्न में 270 से 300 बोन्स तक होते हैं, जो और बाकी बोन रहते हैं वो ग्रोथ के टाइम में फ्यूज होके 206 हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। 206 होते हैं टोटल, एक्सियल 80 होते हैं, और अपेंडिकुलर 126 होते हैं। एक्सियल जो होता है वो सेंट्रल एक्सिस में फॉर्म करता है, जैसे कि स्कल हो गया हम लोग का, वर्टिब्रेट कॉलम हो गया, रिब्स हो गया, स्टेर्नम हो गया।
और अपेंडिकुलर जो है पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, अपर लिम, लोअर लिम, ये सब बनाते हैं। एक्सियल है उसको हम लोग बांटते हैं स्कल। स्कल में कितने 22 बोन होते हैं। क्रेनियम का 8 जो कि हमारी ब्रेन के ऊपर रहता है, और फेशियल बोन 14, तो 8 और 14 22 बोन होते हैं। ठीक है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं और फेशियल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। लार्जेस्ट बोन ऑफ स्कल कौन सा है हम लोग का? मैंडिबल है, लोअर जॉ। वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं? 33 होते हैं। इसमें सर्विकल 7 बोन होते हैं, थोरेसिक 12, ल्यूमिनर 5, सैक्रेल 5 होते हैं, फ्यूज और कॉक्सियल 4 होते हैं। रिब्स जो होते हैं 12 पेयर होते हैं, यानी कि टोटल कितने बोन हो गए? 14। ठीक है, ऊपर के 7 ट्रू होते हैं, उसके बाद 3 फॉल्स होते हैं और 2 फ्लोटिंग होते हैं। ये जितने भी हैं ये हम लोग ने पीवाईक्यू जो किया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, उसी वे में इसको बनाया गया है। फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं 11th और 12th पेयर का होते हैं। स्टेनम सिंगल बोन होता है, उसी को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग अपेंडिकुलर जो बोन है 126। पेक्टोरल गिर्डल जिसमें शोल्डर साइड रहता है अपर बॉडी में, तो कनेक्ट अपर लिम्ब विथ एक्सियल स्केलेटन। पेक्टोरल गर्डल जो है एक्सियल स्केलेटन और अपर लिम्ब को कनेक्ट करते हैं। 2 क्लेविकल होते हैं, 2 स्कैपुला होते हैं। क्लेविकल जो है स्टेनम और स्कैपुला होता है। ठीक है, क्लेविकल को बोलते हैं हम लोग कॉलर बोन और स्कैपुला को बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। ठीक है, क्लेविकल कॉलर बोन ओनली लॉन्ग बोन लाइंग हॉरिजॉन्टली, यही अकेला है, और कनेक्ट स्टेनम और स्कैपुला। स्टेनम और स्कैपुला को कनेक्ट करता है क्लेविकल कॉलर बोन। स्कैपुला है उसको शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। फ्लैट ट्रायंगुलर बोन रहता है, ये शोल्डर मसल में अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है। बोन ऑफ फोर लिम्ब, फोर लिम्ब में कौन कौन सा? ह्यूमरस एक रहता है, रेडियस एक रहता है, अल्ना एक रहता है, कार्पेल एक 8 रहता है, मेटाकार्पेल 5 रहता है, फेलेंजेस 14 रहता है। ठीक है, इसमें कार्पेल 8 रहता है, और जो हम लोग का पैर का जो लिम्ब रहता है उसमें टार्सल रहता है, लेकिन वो टार्सल 7 रहता है। यही बस डिफरेंस रहता है, बाकी तो सब सेम ही रहते हैं लगभग, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इसमें। लार्जेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब इज ह्यूमरस। अपर लिम्ब का लार्जेस्ट बोन कौन सा है? ह्यूमरस है। और पेल्विक गर्डल जो है उसको हिप गर्डल भी बोलते हैं, जो लोअर लिम्ब को कनेक्ट करता है एक्सियल स्केलेटन से। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ठीक है, 3 बोन है, उसको कोक्सल बोन भी बोलते हैं या हिप गर्डल भी बोलते हैं। पेल्विक गर्डल में ये बॉडी वेट सपोर्ट करता है, लोअर लिम्ब में अटैचमेंट कराता है, यूरिन इन द ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, और वॉकिंग और स्टैंडिंग में हेल्प करता है। पेल्विक गर्डल जो है वो स्ट्रॉन्गर रहता है पेक्टोरल गर्डल से। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर रहता है क्योंकि ये बॉडी वेट को बियर करता है। हिंड लिम्ब, ठीक है, हिंड लिम्ब में एक फीमर रहता है, एक पटेला रहता है, इसी को नी कैप बोलते हैं। फीमर स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन रहता है। टीबिया रहता है, इसी को शिन बोन भी बोलते हैं। फिबुला एक रहता है। टार्सेल, देखो टार्सेल 7 रहते हैं, और हम लोग का कार्पेल जो है वो 8 रहता है। कार्पेल जो कि कौन से लिम्ब में रहता है? 4 लिम्ब में रहता है। हैंड लिम्ब नीचे के सेट, फेलेंजेस 14, मेटाटार्सल 5, पटेला इसी को नी कैप बोलते हैं, लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन होता है। टीबिया को हम लोग शिन बोन कहते हैं। मेन वेट बियरिंग बोन ऑफ लेग, लेग का जो मेन वेट टीबिया करता है। फिबुला थिन बोन रहता है टीबिया के पैरेलल में। ठीक है, चलो अब एक बार जस्ट और इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये बार बार रटने वाला है। ह्यूमन का इंडोस्केलेटन रहता है, टोटल बोन 206 रहते हैं। एक्सियल 80 रहता है, पेंडिकुलर 126, पेक्टोरल गिडल, क्लेविकल प्लस स्कैपुला। ठीक है, और पेल्विक गिडल, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इसको बोलते हैं कोक्सल बोन भी बोलते हैं। लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट फीमर रहता है। स्मॉलेस्ट स्टेपिस जो कि ईयर में रहते हैं, हमारी ईयर में प्रेजेंट रहते हैं। स्कल में 22 बोन्स, 8 क्रेनियम, 14 फेशियल बोन, वर्टिब्रेट 13 रहते हैं। ठीक है, और रिब्स 12 पेयर रहते हैं, 24 बोन्स, सर्विकल 7 रहते हैं। ठीक है, नी कैप पटेला को बोला जाता है, और कॉलर बोन क्लेविकल को, शोल्डर ब्लेड स्कैपुला को। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का थर्ड यूनिट भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं, मानव जनन तंत्र। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का पहले देख रहे हैं हम लोग। ठीक है,
टेस्टिस होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, स्पर्म को फॉर्मेशन करता है और टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है, मेल हार्मोन। एक्सक्रेटरी ऑर्गन पेनिस एंड स्क्रोटम। इंटरनल ऑर्गन्स हैं टेस्टिस, इपिडाइडेमिस, वास डिफरेंशिया और यूरेथ्रा। एसेसरी ग्लैंड्स हैं सेमिनिकल वेसिकल्स, जो कि फ्रुक्टोज सिक्रीट करता है, रिच फीड और एनर्जी प्रोवाइड कराता है। प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एल्कलाइन सिक्रीशन करते हैं। कॉपर्स ग्लैंड हम लोग का वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा ये तो हो गया था। वजाइना जो है वो बर्थ कैनाल होता है, कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस जिसमें हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है, कहाँ से, डिप्लॉइड जर्म सेल से। स्पर्मेटोजेनेसिस, ये मेरे ख्याल से एक स्लाइड कट गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ठीक है। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं लास्ट में अगर बनेगा तो। गैमेटोजेनेसिस, हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है डिप्लॉइड जर्म सेल से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है कहाँ से, स्पर्मेटोगोनियम से, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में कब से शुरू होता है, प्यूबर्टी जब से। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। सीक्वेंस क्या रहता है, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम 2 रहता है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। फिर मियोसिस 1 होगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर मियोसिस 2 होगा और स्पर्मेटिड बनेगा। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये बहुत बार पूछा गया, पीवाईक्यू है। स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है उसको। ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस उसको कहते हैं जिसमें ऊगोनियम से ओवम का फॉर्मेशन होता है। साइड क्या है, ओवरी, और मेल का क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। कब स्टार्ट होता है, फीटल लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी गर्ल जो है वो पैदा होने के पहले से ही उसमें ये ऊजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ऊगोनियम जो रहेगा वो 2n रहेगा। प्राइमरी ऊसाइड बनाएगा, मियोसिस 1 से सेकेंडरी ऊसाइड बनेगा, ठीक है। सेकेंडरी ऊसाइड में एक पोलर बॉडी बनेगा, ठीक है। और मियोसिस 2 होके एक ओवम बनेगा और 3 पोलर बॉडी बनेंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड लाई करता है, और स्क्रोटम जो है वो आउटसाइड रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहने के लिए, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, कम करने के लिए स्क्रोटम बाहर रहता है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल रहता है। स्पर्म मैचुरेशन कहाँ होता है, इपिडाइडेमिस में। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इपिडाइडेमिस में होता है। फ्रुक्टोज स्पर्म जो है सेमिकल वेसिकल फ्रुक्टोज प्रोवाइड कराता है स्पर्म को। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर हेड, नेक, मिडल पास और ये पीस और ये टेल, ठीक है। ये एक्रोजोम है। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है। टेल जो है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। हेड में न्यूक्लियस और एक्रोजोम रहता है, ठीक है। एक्रोजोम का फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है स्पर्म को ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी है, जिसमें ओवा प्रोड्यूस करते हैं एग, उसी को एग भी बोला जाता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं। मेन पार्ट्स क्या क्या हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के, ठीक है। ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना, वजाइना कोपुलेटरी ऑर्गन। ओवरी जो ओवा प्रोड्यूस करता है, फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है। फेलोपियन ट्यूब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यूट्रस है, इम्प्लांटेशन का साइट है, और एम्ब्रियो और फीटस का डेवलपमेंट यही होता है। जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये कहाँ आ गया भाई, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है दोस्तों, एक स्लाइड हम लोग का कहाँ गया।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये हम लोग का कहाँ तक कंप्लीट हुआ, यहाँ तक हम लोग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका एक स्लाइड रुक गया है शायद। तो प्राइमरी oocyte से क्या बनता है दोस्तों हम लोग का, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte से बनता है एक ओवम और 3 पोलर बॉडीज, और साइक्लिक प्रोसेस होता है जब तक मेनोपॉज ना हो जाए। मेनोपॉज जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। एक्रोसोम जो रहेगा वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। स्पर्म मैचुरेशन इपिडाइडमिस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का लास्ट यूनिट है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र का प्रोसेस क्या रहता है, इंजेशन, सबसे पहले हम फूड इंजेशन खाते हैं, ठीक है। फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा होता है। फिर एसिमिलेशन, ऑर्गन्स में एसिमिलेशन होता है, इजेशन, एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो दो भाग में बांटा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जो माउथ से एनस तक रहता है, 8 से 9 मीटर इन लेंथ में। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, फिर फेरिंग्स में जाता है। ये कॉमन पासेज रहते हैं रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक का, ठीक है। फिर आइसोफेगस में पेरिस्टालसिस से स्टमक तक पहुंचता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, फिर एनस से एक्सक्रीट हो जाता है। माउथ है, माउथ को बकल कैविटी बोलते हैं, इसी से इंजेशन चालू होते हैं, मास्टिकेशन ऑफ फूड, मिक्सिंग मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। टीथ का फॉर्मूला होता है 2123, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। और बच्चों का क्या होता है 2102, प्रीमोलार प्रेजेंट नहीं रहते हैं चिल्ड्रंस में, ठीक है, इन्फेंट्स में। और टंग जो रहता है टेस्ट सेंसेशन में हेल्प करता है। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर का होता है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज जो कि टैलिन होता है, वो स्टार्च का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ये पीवाई के क्वेश्चन है दोस्तों। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वही माउथ से स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च का। फेरिंग्स है, कॉमन पासेज है फूड एंड एयर का। और इसोफेगस को फूड पाइप बोला जाता है, 25 सेंटीमीटर का रहता है। फूड से स्टमक तक पेरिस्टालसिस से पहुंचता है। वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट होता है जिसमें फूड को फॉरवर्ड पुश किया जाता है, उसी को पेरिस्टालसिस बोलते हैं। स्टमक जे शेप्ड रहता है, ऊपर कार्डियक, फंडस, बॉडी, फिर पैलोरिक। यहीं पे पैलोरिक स्फिंक्टर बनाता है जो कि ड्यूोडेनम से कनेक्ट करता है। 1 से 5 लीटर इसका स्टोरेज रहता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो स्टमक वॉल में प्रेजेंट रहता है। म्यूकस सेल म्यूकस सिक्रेट करेगा, इसी को गोबलेट सेल भी कहते हैं जो म्यूकस सिक्रेट कर रहे हैं। चीप सेल पेप्सिनोजन, फिर ये पेप्सिनोजन पेप्सिन के एक्टिवेट करेगा और प्रोटीन का डाइजेशन। पैराइटल एफिथोक्सेंटिक सेल्स एचसीएल का प्रोडक्शन करता है जर्म्स को किल करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए। पेप्सिनोजन प्रोटीन का डाइजेशन करके पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है दोस्तों। अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सबसे लंबा रहता है हम लोग का, नाम से भले स्मॉल है इंटेस्टाइन है, लेकिन लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रहता है, 6 मीटर का रहता है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। सबसे पहले ड्यूडेनम में जाएगा, ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसी में सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। विलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है दोस्तों। ये विलाई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। कोलोन कैसे रहता है दोस्तों, कोलोन यानी कि हम लोग का कोलोन जो है वो पहले असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, फिर रेक्टम से एक्सक्रीट हो जाता है। और हम लोग का स्टूल और पानी और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और फिशेस का फॉर्मेशन होता है। अपेंडिक्स सीकम से अटैच्ड रहता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड रहता है, 1.5 kg का,
अपर राइट एब्डोमेन में प्रेजेंट रहता है। यही बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस कोई एक एंजाइम नहीं है। बाइल किसका करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। यहीं पे लीवर में ही ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है और मेटाबॉलिज्म होता है और डिटॉक्सिफिकेशन होता है। बाइल जूस किससे प्रोड्यूस होता है? लीवर से होता है। और स्टोर और कंसंट्रेशन कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहाँ होता है? किससे होता है? लीवर से होता है दोस्तों। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट लीवर से होता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है ताकि एब्जॉर्ब कर सके। बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहते हैं। PYQ क्वेश्चन। गॉल ब्लैडर है वो बाइल जूस को स्टोर करता है। और पैंक्रियाज, ये बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों शो करते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है इसलिए इसको। पैंक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। पैनक्रेटिक एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट का करता है। लिपेज है फैट का करता है। ट्रिप्सिन जो है वो किसके लिए? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का करता है। और स्टमक में कौन करता है? पेप्सिन करता है। पैरोटिड जो है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। पेराइटल सेल, इसी को ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, ये HCl सिक्रेट करता है। और चीफ सेल जो कि पेप्सिनोजन रिलीज करता है, ये पेप्सिन में एक्टिवेट करेगा और पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। ठीक है, तो यही हम लोग का एंड था दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग। ये हम लोग का जूलॉजी का 1 शॉर्ट वीडियो था। इसमें हम लोग ने जो लैब अटेंडेंट का दिया गया है उसको हम लोग पूरे जितना सिलेबस है वो सबको हम लोग शॉर्ट नोट्स के थ्रू स्टडी किए हैं। अब आप इसके MCQs जो है ये मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ जूलॉजी करके, उससे आप देख के सीख सकते हो दोस्तों, पढ़ सकते हो। जूलॉजी करके एक मैंने बनाया हुआ है उससे, जूलॉजी का प्लेलिस्ट। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए जूलॉजी करके, इसको भी मैं उसी प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। थैंक यू।